अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये कमेंट है जी और उसका मैंने रिप्लाई किया हुआ है। अबे कर ले फोकस। ठीक है जी। और सोचा आपके साथ भी सेम रिप्लाई शेयर कर दें। ठीक है। वो बंदे ने तो शायद इसका मुझे रिप्लाई नहीं किया अभी तक, लेकिन और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा रिप्लाई इनका पढ़ा इनको किया हुआ पढ़ा, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पायन ये बड़ा ज़बरदस्त बताया आपने। इन्होंने मैसेज किया जी कि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। सर ओमान सलाला में यूरोप जाने के लिए एक एजेंसी आ रही है 2-3 जून को। सर मैं कैसे मालूम करूं कि ये एजेंसी ठीक है या फ्रॉड करती है। भाईजान देखिए, वीज़ों के लिए जो है ना, वो फेरी वाले काम नहीं करते। इनको मैंने ये रिप्लाई किया है कि फेरी वाले जो है ना वो वीज़ा वीज़ा नहीं बेचते, ना ही वीज़े जो है वो फेरी लगा के बेचे जाते हैं। ठीक है जी। बाकी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती हैं, और आजकल जो हालात है ना, हमारी आपसे भैया ये हाथ बेशक एक उंगली कम है ठीक है, ये जोड़ के जो है ना वो आपका तरला कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी तरह के वीज़ा के फ्रॉड में मत पड़िए। ठीक है। लोग हमें भी कहते हैं पाए वाले पैसे नहीं चाहिए भाई, पैसे जिसका काम होता है हम उसका कर देते हैं चुप करके। ठीक है ना। और ये भी कि जो ज़्यादा बातें करते हैं हम उनसे चुप करके साइड पे हो जाते हैं कि ठीक है पाया तुसी अलग ही एजेंट हो तो ठीक है। बहरहाल सीन क्या है कि हालात को देखते हुए जो है ना, आप कुछ भी कीजिएगा। और लोग जो है आपको तरह तरह की बातें सुना के मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अल्फाज जो है ना उनका बड़ा असर होता है। और जो इल्म वाला है ना उसको पता होता है कि इस जो लफ्ज़ वो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, उनमें कितना वज़न है। जो लोग बस सीधे साधे हैं और ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, वो भी हर तरह की बात के ऊपर, जिस तरह दिल फेंक लोग होते हैं ना हर जगह से दिल सिटियां देने, उसी तरह ये सीन है। लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आके जो है ना बंदा बहल जाता है। तो ये काम नहीं करना आपने, स्पेशली वीज़ा के लिए जो है ना ये काम नहीं करना है। यूरोप का वीज़ा आपको कोई तत्ते तवे के ऊपर बैठ के देना कि ये लो वीज़ा ऐसे ऐसे मिल जाएगा, हो जाएगा, नहीं। पहले आपने हर तरीके से अपनी तसल्ली 200% करनी है, रिस्क नहीं लेना, पहले तसल्ली करनी है। और उसका पहला असूल ये है कि जिस भी मुल्क का आपने वीज़ा लेना है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो ईसा भाई को कमेंट कर दें, हम आलू रख देंगे। और हम कुछ बिज़ी थे पिछले 3-4 दिन जो है ना वो वीडियो नहीं डाल सके, वरना मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आपने किस मुल्क का वीज़ा लेना है, कैसे अप्लाई करना है, और अगर बीच में कुछ कमियाँ कुताहियाँ तो वो कैसे पूरी होती हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। किसी को एक्स्ट्रा पैसे देके वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और जल्दी जो है ना वो मैं वीडियोज़ बना के आपसे शेयर करूँगा। तो जिस भी मुल्क का आपने वीज़ा लेना है पहले आपने उसको स्टडी करना है। ठीक है जी। उस मुल्क के बारे में जानना है, फिर उसकी एम्बेसी जो है इधर, वहाँ पे आपने राब्ता करने की या इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है। और यूरोप-शोरोप जो है ना वो सारे वीज़े जो हैं उसके अक्सर वो वीएफएस के ज़रिए होते हैं। आप वीएफएस को कॉल करें, जिस भी मुल्क का आपने वीज़ा लेना है, वीएफएस का उस मुल्क का नंबर ढूँढें। गूगल ਦੇ ਉੱਤੇ सीधा लिखना है वीएफएस नीदरलैंड, वीएफएस पोलैंड ओमान, वीएफएस इटली ओमान, वीएफएस फ्रांस ओमान, वीएफएस फलाना फलाना। आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही उस मुल्क का लिंक जो है वो आ जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट वीज़ा की, और बाकी तमाम मालूमात जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, और उन्हीं के ज़रिए अप्लाई होता है। ठीक है जी। एम्बेसी में, कुछ एम्बेसीज में होता है डायरेक्ट, लेकिन वो इक्का दुक्का रह गई हैं, वो भी हल्की फुल्की सी। ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बहरहाल एक सीरीज़ हम जो है ना इसके ऊपर रिलीज़ करने जा रहे हैं। उसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन होगी, और टाइम टू टाइम आपको बाकी मुल्कों का भी बताते रहेंगे। एक तो ओवरऑल बताएँगे, और दूसरा हर मुल्क की अलग-अलग वीडियो भी बना देंगे, ताकि जो लोग इस शशोपंज में रहते हैं ना कि जो पायनसी ड्राइव बंदे ने मुझे मैसेज किया, ईसा भाई ये सब कुछ मुझे बोल के या वीडियो बना के डाल दें ताकि मैं सुन लूँ। मैं ड्राइविंग पे रहता हूँ 24 घंटे, तो मेरे पास टाइम नहीं होता मुझे सुनने का है। मुझे कमेंट मत करो। मैंने उसको वो पूरी एक डिटेल सेंड की हुई थी, बोला मुझे यार प्लीज़ ये कर दो वॉइस में। तो मैं कहा भैन को नहीं, जिदन थानू छुट्टी हुई तो मैनू फिर तुसी दस्या जे, मैं थानू फोन कॉल करके समझा देंगा। दसना नहीं, ना समझा भी ठीक है। तो आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना वो टाइम टू टाइम वीडियोस भी बनाते रहेंगे, बल्कि सारी बनाएंगे। आजकल खबरें घट ने, चलो आस पास से जड़ा ना थोड़ा जा हाथ थोड़ा कर लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बताइएगा किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि उन जितने भी कमेंट्स आएंगे फिर हम उन मुल्कों के ऊपर भी बलब फेरेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हो जा बंद? अच्छा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करो, इस बात से कैमरा भी नहीं बंद हो रहा।